किसी भी दुर्मति हो, उसकी मलिन बुद्धि हो, विकारी हो, पापी हो, कैसे भी उसके कर्म हो, लेकिन अगर संतों की शरण में आ जाता है तो संत उसके जीवन को बना देते हैं, क्योंकि उसकी दुर्मति भाग जाती है, सुमति आ जाती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में जाओ, गुरु आपके हर जीवन में हर पाप कर्म को काटेगा। गुरु के बताए गए हर वचनों पर चलो, हर रास्ते पर चलो, आपके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। और अगर कोई बाधा और कठिनाई आती है तो उसको गुरु संभाल लेगा। और साथ ही चतुर महाराज ने बताया कि नाम का शुभ सच्चे बच्चे कीजिए, अपने मन को और अपने हृदय को पाक साफ पवित्र बनाइए और अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाइए। प्रभु की भक्ति आपके जीवन में प्रकाश लेकर आती है और आपके जीवन से अंधकार को दूर करती है और आपके जीवन को पवित्र बनाती है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को पाक साफ पवित्र कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को, अपने मन को भक्ति में लगा सकते हैं। तो चलिए अब कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य करें। राधा। तो पहली चीज है गुरु की शरण हमें मिली हुई है। जिसको गुरु की शरण मिल गई, यही चीज खोजते खोजते आदमी को जीवन बीत जाता है, तब भी पूरा गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है। त्यागी गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है, करनी का गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है। और जब संसारी पदार्थों का संग करने से ही वो चीजें बदल जाती हैं, तो एक जीवधारी जो आपको जबान से कह के, बोल के, आपके कामों को देख के, आपके जीवन को बनाने के लिए, आपको सुधारने के लिए जब सब कुछ बताता है और उसकी हम अनसुनी कर देते हैं, तो फिर हमारा कल्याण होने का रास्ता बंद हो जाता है। कबीर साहब ने लिखे, जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से, संतों के संग से दुष्ट आदमी भी सुधर जाता है। जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से इंसान का सुधार हो जाता है। लेकिन कब होगा? जो आदमी मन, वचन और कर्म से सच्चा होके उनकी शरण में लग जाएगा। दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग, जो मन वचन कर्म से आए मिले सत्संग। जो इंसान किसी भी दुर्मति हो, उसकी मलिन बुद्धि हो, विकारी हो, पापी हो, कैसे भी उसके कर्म हो, लेकिन अगर संतों की शरण में आ जाता है तो संत उसके जीवन को बना देते हैं, क्योंकि उसकी दुर्मति भाग जाती है, सुमति आ जाती है। दुर्गुण चले जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, और अच्छे गुण जिसमें आ जाते हैं उसका जीवन अपने आप ही संवर जाता है। पहली खोज है गुरु पूरा मिलना। ये भाग की बात है, कितने जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला। पारस तो लोहे के सिर्फ सोना बना सकता है, लेकिन गुरु तो अपने जैसा ही बना देगा। लेकिन शिष्य को गुरु के भाने में, उनके नियम के मुताबिक, उनकी बांधी मर्यादाओं को मानना पड़ेगा। अगर उसकी मर्यादाओं को नहीं मानता है वो, तो फिर कठिन है उसका सुधार होना। अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपने मन से किया गया काम मनमुखी कहलाता है। भक्ति के रास्ते में मन का काम नहीं है। मन बहुत बलवान है। मन को ही तो सतगुरु को सौंपना है। सारे काम मन से ही तो करते हैं हम। किसी का मन नहीं करता कोई काम करने के लिए, तो आप कितनी भी कोशिश करो नहीं करेगा। लेकिन जब उसका मन मान जाता है, तो कबीर साहब कहते हैं, मन मानिया तो हरि जानिया। अरे मन जब मान जाएगा तो प्रभु का अपने आप ही रास्ता खुल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएंगे। देह रूप में सतगुरु परमात्म रूप होते हैं, सूक्ष्म रूप में उनकी शक्ति है, ये उनके गुण हैं। लेकिन प्रगट गुरुओं की देह किस में है? वो इंसान के रूप में है। क्योंकि जब तक वो इस रूप में नहीं होंगे
हमें किस प्रकार से वो ज्ञान मिलेगा, किस प्रकार से हमारे भ्रम टूटेंगे, किस प्रकार से हमारा पर्दा खुलेगा। तो जब सारी चीजें हमारे पास हैं, अवसर भी है, इंसानी चोला मिला है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है, तो इसके बाद हमें सोचना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जीवन का भरोसा नहीं है, पता नहीं चलता जिंदगी की शाम किस घड़ी में कब हो जाए। बाद में सोचते रह जाते हैं, इसलिए समय रहते जो नहीं चेतता उसको पछताना पड़ता है। सांस का आना हो या ना हो, क्या भरोसा है इसका। तो सबसे उत्तम चीज है सत्संग, बड़ा उत्तम है। मिल संतों से सत्संग करो रे, जो सत्संग ना ही बने तो हरि नाम जपो रे, शरण रहो रे। जो तुमसे ना हो तो क्या करो कि नेक कर्म करो रे, बुराई करने से बच जाओ। और जब बुरे कर्म करने से नहीं बचते हो तो उससे तो मर जान भलो रे, जीने का क्या काम है। अंत जीवन का होना है, सबको पता है। कोई यहां अमर नहीं है। चंद रोज के लिए किस लिए पाप कमाते हैं, किस लिए झूठ कपट का जीवन जीते हैं। अरे प्रभु का सुमरण करने से तुम्हारे आत्मा पर, तुम्हारे मन पर कोई वजन बोझ नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्म का कर्जा यहीं उतर जाएगा। कर्म बनाओगे ही नहीं, कर्म बनाओ तो अच्छे कर्म बनाओ, पर हित और पर कल्याण के काम करो, दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करो। इस संसार से बचने के 3 ही काम हैं। तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का सुमरण करो, तुम्हारे साधन है उनमें से दान करो, पुण्य करो, परहित कमाओ। जितने भी हमारे शास्त्र हैं सबको खोजोगे तो उनमें यही कही है, परहित समान धर्म नहीं कोई। और पर दुख, दूसरे को दुख देते हो तो उससे अधिक कोई भी अधमता ही नहीं है। उसमें अधम से अधम कर्म है, वो बुरे से बुरा है। कर्म इंसान को बनाता है, कर्म बिगाड़ता है। इसलिए नेक कर्म करने का संकल्प लो कि नए वर्ष में हम ये संकल्प लेते हैं कि कभी झूठ, कभी कपट, कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं तुम करोगे तो तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा वो। ये चिंता व्यर्थ की है कि मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। यकीन रखो उस मालिक पर, वो सब की संभाल करता है। जिसने पैदा किया है उसके लिए उसने बहुत कुछ पहले से ही रच दिया है। बच्चे के आने से पहले वो उसका इंतजाम कर देता है। मादा के दूध पैदा कर देता है, वो दूध पिला के पालती है उसको। उसके बाद में सब कुछ उसका निश्चित होता है पहले ही। लेकिन उसके आगे कर्म करने की जो आज़ादी है, उस कर्म करने में वो चूक जाता है, भूल कर जाता है, तो फिर उसको दुख होता है। सच्चे मन से जो आदमी गुरु की शरण लेके गुरु की आज्ञा में रहता है, उसको हम गुरु भक्ति के नाम से कहते हैं। गुरु भक्ति जो दृढ़ के कर लेता है तो उसके सारे काज समरते हैं। क्योंकि गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना। गुरु का वचन क्या है? गुरु हमारे जीवन को संभालने की बात कहते हैं, बुराइयां छोड़ने की बात कहते हैं, अच्छे गुण अपनाने की बात कहते हैं, और राम नाम रूपी धन की बात कहते हैं। और वही धन हमारे काम आने वाला है। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं ये ठगों का देश है, ठगों का, लुटेरों का, डाकुओं का देश है। वो दूसरे नहीं, कोई हमारे अपने ही हैं। हमारे अपने ही लूटते हैं हमें। उनके गुण देखिए। चोर चोरी करता है, छिप के कर लेगा चोरी, चुरा ले जाएगा आपकी चीजों को। ठग होगा वो तुम्हारा बन जाएगा, मीठा बनेगा, आपके साथ रहेगा, बड़ी अच्छी बात करेगा, आपसे मित्रता कर लेगा, आपका विश्वास जीत लेगा और ये विश्वास दिला देगा कि मैं तेरा ही हूं। वो ठग है। और जब पूर्ण रूप से उसको विश्वास दिला देगा और वो उस पर पूरा यकीन कर लेगा, फिर वो क्या करेगा? फिर उसके पीठ में छुरा भोंक देगा, उसका माल लेके चंपत हो जाएगा। उसको ठग कहते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गए, या तरीके थोड़े बदल गए ठगी के। पुराने जमाने में बड़ी कहानियां होती थी ठगी की, ठगते थे लोग।
और तीसरी किस्म होती है डाकू की। डाकू क्या करता है? डाकू बलपूर्वक लेके जाता है। वो ना चोरी करता है, ना मित्र बनता है। वो छाती पर पांव रख के या उसके छाती में बंदूक लगा के कहता है कि मैं लेके जाता हूं, उससे छीन के ले जाता है। लेकिन ये ठग जो हमारे बने हुए, मैंने कहा अपने ही हैं। ये ठग कौन है? हमारे रिश्ते नातेदार हैं, हमारे परिवार वाले ही हैं, अपने बनते हैं। उनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कोई बुढ़ापे में घर से निकाल देता है, कोई उसकी पूंजी लेके। रोजाना झगड़े देखते हैं, बाप बेटे के झगड़े देखते हैं। पुराने जमाने में बड़े ठग होते थे, ये कहानियां सुनते थे, रोचक बात होती थी, सुनने में मजा आता था, दिल बहलाव की बात थी। आजकल तो ये सारा का सारा काम टेलीविजन ने ले लिया, फोन ने ले लिया। घर में 4 आदमी हैं, अलग अलग, एक कुर्सी पर बैठा है, एक बेड पे बैठा है, एक दीवार से कट लगाए बैठा है। घर में कोई किसी से नहीं बोलता, सबके पास फोन है, पता नहीं क्या देखते हैं अपना अपना। घर में ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। कहां से संस्कार होंगे बच्चों के? कहां से उनको गुण मिलेंगे? फोन से मिलेंगे, टेलीविजन से मिलेंगे उनको। और उनमें जो चीज परोसी जाती है वो देखी नहीं जाती। परिवार इकट्ठा बैठ के नहीं देख सकता, लेकिन देखते हैं। वो देखते हैं नकली चीज को, उनमें नकली चीजें दिखाई जाती हैं, असली नहीं होती। लेकिन वही चीज बाहर क्या देखते हैं? बाहर अपने जीवन में करते हैं उनको, जिनसे जीवन बिगड़ता है। फिल्म में चोरी करते दिखाते हैं, असली जीवन में चोरों को पकड़ोगे। बोला कि मैंने तो फिल्म देखी थी, उसमें ये तरीका ढूंढा था, उसमें मुझे मिला, मैंने वो अंजाम दे दिया। प्यार करने के तरीके अजीबो गरीब हो गए, वो नकली दिखाते हैं। उनका प्यार प्योर तो होता ही नहीं, पर्दे पे दिखाते हैं। वो तो अपना अपना काम करते, पैसे लेके काम करे, वो संपत्त हो गए। लेकिन ये देखने वाले डूब गए। फिर ये असल में करते हैं वो काम, हो गए बर्बाद। चोरी के तरीके, बैंक लूटने के तरीके, लड़ाई झगड़े के तरीके। संस्कार कहाँ मिलेंगे बच्चों को? नशे की लत नौजवान बच्चों की क्या हालत होगी आज। माँ बाप का कोई लेना देना नहीं संतान से, बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं। बच्चों को काम की कहते हो, बच्चा आपके पास ही नहीं आता, भाग जाता है, नहीं सुनता। कोई काम कहोगे कहेंगे मेरे बस का नहीं है, करो तुम। पहले कहते थे माता पिता की आज्ञा का पालन करो। छोटे बच्चों को पहली की किताब में पढ़ाते थे, बच्चों माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों को नमस्कार करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, नेक काम करो, भूखे गरीब की मदद करो, दुखी के सहारे बनो। ये चीज़ें सिखाई जाती थी। बच्चों के अंदर दया होती थी, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। दया धर्म के संस्कार होते थे। आपस में प्यार प्रेम बढ़ता था, एक दूसरे का विश्वास होता था। लेकिन आज तो सब कुछ बिगड़ गया। कौन किसी की सुनता ही नहीं है। एक चीज बदमाशी की होती है, वो बच्चा अगर अपने साथियों को बुलाता 50 इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कोई नेक काम के लिए याद कर लो, बच्चा तुम्हारा घर से ही भाग जाएगा, मेरे से नहीं होता, तुम कर लो। तो मैंने ये कहा, इसलिए ये ठगियों की नगरी है, ठग और कोई नहीं है। यहां हम ठगे जाते हैं और कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज तुम कमाई करते हो भक्ति की, वो नहीं ठगी जाती किसी से भी। वो तो अपनी मर्जी से तो अपने किसी को भी कुछ भी दे दें, अपनी ताकत है वो गुप्त है, वो जाहिर नहीं, प्रकट नहीं। किसी को भी कुछ भी दे सकते, वो शक्ति ऐसी है। लेकिन उसको दूसरा ये नहीं कि कोई छीन के ले जाए, नहीं छीन के ले जा सकता। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ज्ञान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग में जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में रहकर उनके हर वचनों को मान कर आप अपने जीवन को पूरे कर सकते हैं। आप अगर पूरे कर्म करते हैं तो पूरे कर्म आपको इस तरह बर्बाद कर देंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा जिंदगी में हो क्या रहा है। आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बिना आपका जीवन में कुछ भी नहीं है। भक्ति के बिना ना तो आप आगे बढ़ सकते और ना ही अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकते। भक्ति एक मात्र ऐसा साधन है जिससे आपके जीवन में पवित्रता और आपके परिवार में सुख शांति और संस्कार आते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अपने बच्चों को
अच्छी शिक्षाएं दीजिए ताकि उनका जो भविष्य है वो अच्छा बन सके और वे अच्छे रास्ते पर चल सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य करिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए राधा स्वामी।